Good morning to all of you. Myself Suman Gupta, Faculty of Applied Physics. So जनरली जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने जो भी फिजिकल इक्वेशंस होती थी उनकी जो करेक्टनेस है उसको चेक करना सीखा, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने अच्छे से सीख लिया होगा उस चीज़ को और आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम वन सिस्टम टू यूनिट्स इनटू अनदर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे अब क्या सीखेंगे कि जैसे कि कोई भी हमारी भौतिक राशि है, ठीक, उसका जैसे कि एक पद्धति से उसका हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, या एक पद्धति से हम उसको किस में बदलेंगे, दूसरी पद्धति में, ठीक है। या फिर हम एक तरफ से ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, वो अगर एमकेएस सिस्टम में है तो उसको हमें किस में बदलना होगा, सीजीएस में, या हो सकता है कि वो सीजीएस सिस्टम में हो यानी कि सीजीएस पद्धति में हो तो हमें किस में बदलना पड़ सकता है, उसको एमकेएस पद्धति में, ठीक है। तो ये चीज़, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी भौतिक राशि जो हमें दी होगी उसका हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला देखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का, कि अगर हमें किसी एक सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम में जाना है तो उनका क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले सीखेंगे, ठीक। तो मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, हमें नहीं पता है कि वो भौतिक राशि कौन सी है, ठीक है। तो सपोज मैं क्या मान लेती हूँ कि मैंने कोई भौतिक राशि ने फिजिकल क्वांटिटी क्या माना है, एक्स हमें नहीं पता है कि वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे वो प्रेशर भी हो सकता है, हमारा एनर्जी हो सकती है, या फिर हमारा फोर्स है, बल हो गया, कार, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है कि ठीक, अब मैं कह रही हूँ मान लीजिए कि जैसे ये भौतिक राशि x है, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कोई भी जो भौतिक राशि है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो क्या हमें चाहिए रहता है, सबसे पहले उसका मात्रक यानी कि उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें क्या होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान, ठीक है, संख्यात्मक मान, ठीक, यानी कि क्या हमें चाहिए रहता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था ये कि कोई भी भौतिक राशि होती है यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, उसका संख्यात्मक मान, ठीक है, ये चीज़। अब जो हमारे भौतिक राशि जो हमने एक्स कंसीडर करा है, हमने जो एक्स लिया है, तो मान लीजिए कि इसका अगर मैं एक सिस्टम में बात करूँ यानी कि एक पद्धति में इस x जो है, ये x है, इसका जो वो है यूनिट है वो क्या होगी, मान लो सपोज मैं क्या मान लेती हूँ, u है, ठीक है, क्या हम मान लेते हैं, u1, ठीक है। ये अब क्या होगा, आपको पता है जो ये भौतिक राशि है x है, उस पद्धति में इस भौतिक राशि x की मान लीजिए संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं क्या मान लेती हूँ, जो हमारी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मैं क्या मान लेती हूँ, सपोज क्या, n1, ठीक है, ये चीज़। जैसे कि अगर ये हो गया, ठीक। अब मैं क्या कर रही हूँ, मान लीजिए ये हमारी क्या थी, एक पद्धति थी, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये एमकेएस वाली है या सीजीएस पद्धति की हम बात करें, ठीक। तो अब हमारी जो दूसरी पद्धति है, जो हम दूसरा सिस्टम लेंगे, अब दूसरी पद्धति में इसी भौतिक राशि यानी इसी एक्स की जो यूनिट है वो हम क्या मान लेते हैं, सपोज u2 है, और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि जो उसका संख्यात्मक मान है, ठीक है, उसको हम क्या मान लेते हैं, n2, ठीक है। कैसे, मान लीजिएगा अगर मैं सपोज कह रही हूँ आपसे कि हमारे पास क्या है, कोई वायर है यानी कि कोई तार है जिसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। तो ये 5 मीटर क्या डिनोट कर रहा है, आपको 5 मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबाई बता रहे हैं ना किसी चीज़ की, तो ये है कि एक तरफ से लेंथ, ठीक है। अब लेंथ हमारी क्या हो गई, यहाँ पे जो लंबाई है वो क्या है, एक तरफ से भौतिक राशि है ना, जो लंबाई है वो क्या है, एक तरफ से भौतिक राशि है, ठीक है। तो ये हमारा जो 5 मीटर है ये हमारा कौन से सिस्टम में बता रहा है, ये लेंथ को किस सिस्टम में बता रहा है, एमकेएस सिस्टम में, ठीक है, ये चीज़। अगर मैं इस 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो आप क्या लिखोगे, 500 सेंटीमीटर, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में,
ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब हमने जो हमारी भौतिक राशि क्या थी, लंबाई थी, ठीक है, लेकिन एम के सिस्टम में आपने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है 5 मीटर, और उसी लंबाई की उसी हमने जो तार लिया था जिसकी लंबाई 5 मीटर थी, उसी तार की लंबाई सीजीएस सिस्टम में कितनी आ जा रही है 500 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ तो आप देख सकते हो कि एम के सिस्टम में जो हमारी भौतिक राशि है यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमने लेंथ ले रखी है, इसकी जो यूनिट है वो क्या है मीटर है, और जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि जो इसका संख्यात्मक मान है वो कितना है यहाँ पे 5 है। ठीक है, आप देख रहे हो इसी तरीके से जो हमारी ये जो वैल्यू 5 मीटर वो किसकी इक्वल होगी 500 सेंटीमीटर की ही तो इक्वल होगी। तो आप देख रहे हो कि सीजीएस सिस्टम में बल्कि हमारा जो यूनिट है यानी मात्रक वो किस में आ गया सेंटीमीटर हो गया, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बन गई है 500। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा एक पद्धति था एमकेएस पद्धति, उसमें हमारी यूनिट यानी एम यानी U1 क्या हो जाएगा m, और हमारा N1 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से इसी लंबाई यानी कि 5 मीटर लंबाई को हमने जब सीजीएस में कन्वर्ट करा सीजीएस सिस्टम में, तो आप देख रहे हो कि इसकी यूनिट अब क्या बन गई है सेंटीमीटर, और यहाँ पे इनका संख्यात्मक मान कितना हो गया 500, जिसको हमने इस सेंटीमीटर को हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे सपोज U2, और इसको हमने क्या मान लिया संख्यात्मक मान N2। तो आप देख रहे हो कि अगर हमारे एक पद्धति हम कोई सी ले रहे हैं तो उसमें N1 U1 की वैल्यू कुछ और होगी, अगर उसी चीज़ को या उसी भौतिक राशि के मान को हमने किसी और पद्धति में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट वो भी क्या हो जा रही है चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे U1 और ये N1 लिया है एक पद्धति में, और दूसरी पद्धति में हमने क्या लिया है U2 और N2। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये हमारा जो हमने जो ये मान ले रखा है वो एमकेएस पद्धति के लिए या सीजीएस के लिए। ठीक है, बस हमें ये पता है कि यहाँ पे हमने क्या करा है दो पद्धति के लिए हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और किसकी एक ही भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी क्या रहेगी एक ही रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद अब देखो आपने क्या करा, हमारी भौतिक राशि हमने क्या ली थी x लिया था ना, तो मैं x इक्वल टू ऐसे लिख सकती हूँ N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लिख सकती हूँ ना ऐसे, क्योंकि जो हमारी भौतिक राशि है मान लीजिए उसके एक सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या आएगी, हम कैसे निकालते थे बताया था मैंने, संख्यात्मक मान के हम किससे मल्टीप्लाई करते थे उसकी यूनिट के साथ। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाती थी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती थी उसकी वैल्यू को। ठीक है, इसी तरीके से ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास N2 और U2 के। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए कोई लेंथ हमने लिया था वो किसकी इक्वल था, जो लेंथ था हमारा इक्वल था 5 मीटर के भी, और यही चीज़ हमारे किसकी इक्वल था 500 सेंटीमीटर की भी। ठीक है, तो लेकिन जो लेंथ थी वो क्या थी दोनों पद्धति के लिए हमारी जो भौतिक राशि थी वो क्या थी सेम थी। सेम हमने यहाँ पे भी क्या करा है दोनों पद्धतियों के लिए भौतिक राशि तो हमारी सेम होगी, और हमने जो उनकी वैल्यू है N1 U1 यानी एक सिस्टम की जो वैल्यू है और दूसरे सिस्टम की वैल्यू दोनों कैसे होंगे एक दूसरे के इक्वल हमने रख दिया। ठीक है, इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे इसके बाद जो हमारी ये भौतिक राशि यानी x है, ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है x, जो इसकी जो डायमेंशन होगी ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ भौतिक राशि x की विमाएं द्रव्यमान में a, लंबाई में b तथा समय में c हो तो विमीय समीकरण तो विमीय समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू N1 M1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c। ठीक है, ठीक ये चीज़। अब जैसे हमने क्या करा, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमारी भौतिक राशि है x है। ठीक है, आपको पता है कोई भी भौतिक राशि होती है उनकी कुछ ना कुछ क्या होंगी इससे विमाएँ हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी भौतिक राशि है उनकी विमा यानी उनकी डायमेंशन को हम मेनली 3 टर्म्स उसमें यूज करते हैं। एक तो लंबाई का,
ठीक है, और एक हम किसका यूज करते हैं, द्रव्यमान यानी मास का, और तीसरा हम टाइम का यूज करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है हम यहाँ पे 3 डायमेंशन यूज करते हैं, यानी एम, एल और टी का। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमने भौतिक राशि x ले रखी है, तो मान लीजिए उसकी जो हमारे द्रव्यमान में है, जो हमारा मास का वाला टर्म होगा यानी कि m, उसकी जो घात होगी वो क्या होगी a। ठीक है, और लंबाई में यानी लेंथ में उसकी पावर यानी l की पावर हम क्या लेंगे b, और अगर हमारे जो टाइम्स t यानी कि समय है t, ठीक है, उसकी पावर हम क्या लेंगे c लेंगे। तो इसका विमीय समीकरण क्या बनेगा, x इक्वल टू, इस वाले के लिए आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा n1, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे n1। ठीक है, अब u1 क्या है हमारा, जो u1 हमारे जो भी क्या होगी, कोई यूनिट होगी यानी कोई मात्रक होगा, तो उसकी कुछ ना कुछ विमा तो होगी ही। तो इसकी विमा हमारी किस फॉर्म में हम लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि जो विमा होती जनरली हमारे मेनली एम, एल, टी, इन तीनों ही पदों में लिखी जाती है। ठीक है, तो हमारा जो u1 है उसकी हमने विमा सपोज क्या मान लेते हैं, m1, l1, t1। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो हमारे द्रव्यमान है उसकी पावर हम क्या लेंगे, a लेंगे। ठीक है, लंबाई में जो हमारा टर्म है उसकी पावर b, और जो समय होगा उसकी पावर c। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक पद्धति के लिए हमारी जो भी ये विमा आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से x इक्वल टू अगर मैं n2 u2 के लिए निकालूँ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n2, और u2 क्या हो जाएगा फिर वही m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, जहाँ हमारा u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। ठीक है, और u2 इक्वल टू क्या होगा, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर क्या हो जाएगा c। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, मान इसको मैंने क्या मान लेती हूँ, सपोज इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो हमारा समीकरण 1 है यानी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें जो हमारा दायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष क्या था, x था ना, और समीकरण 2 में भी क्या है, बायां पक्ष x है। यानी कि जब हमारे किसी भी समीकरण में अगर हमारा LHS साइड इक्वल हो या फिर RHS साइड इक्वल है, तो वो दोनों इक्वेशन भी क्या हो जाती है, एक दूसरे के इक्वल। तो अब मैं क्या कर दूंगी, जो हमारी ये दोनों इक्वेशंस हैं यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 2 से। ठीक है, ये जी क्या हो जाएगा, आपने देखा दोनों जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें जो हमारा क्या है, ये भी हमारी जो भौतिक राशि x है उसकी वैल्यू बता रहा है, और ये भी क्या है, भौतिक राशि x की वैल्यू बता रहे हैं। यानी कि दोनों समीकरण में जो हमारा LHS वाला टर्म है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो हमारा जो RHS टर्म हो जाएगा वो भी क्या होगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, n1 m1 a l1 की पावर b t1 की पावर c इक्वल टू क्या ले लेंगे, n2 m2 की पावर a, ठीक है, l2 की पावर b और t2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा c। ठीक है, ये चीज़ ठीक। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप n2 की वैल्यू निकालो। जब आप n2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये n1 इक्वल टू m1 a l1 की पावर b t1 की पावर c। ये क्या है, n2 के साथ ये जो पूरी डायमेंशन है यानी पूरी विमा ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो अगर इसको मैं इस साइड लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ये हमारा भाग में आ जाएगा ये टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m2 की पावर a l2 की पावर b और t2 की पावर क्या हो जाएगा c। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, n2 इक्वल टू n1 मैं इनको सेपरेट करके लिख सकती हूँ। जैसे यहाँ क्या लिखा है, ऊपर वाले टर्म में m1 की पावर a और नीचे वाले टर्म में क्या है, m2 की पावर a। ठीक है, इनको मैंने एक साथ लिख दिया, l1 की पावर हमारे पास b और l2 की पावर क्या हो जाएगा b, इनको भी मैंने सेपरेट करके लिख दिया। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, t1 की पावर c अपॉन t2 की पावर c। ठीक है, ये अब आपको मैंने आज सुबह एक फॉर्मूला बताया था, मान लीजिएगा कि हमारे पास कोई टर्म ऐसे लिखी है, a है, ठीक है, और ये a की पावर मान लीजिए सपोज m है और b की पावर भी क्या है, m है। तो ये क्या बन जाता है, a अपॉन b की
होल पावर हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो जो a है उसकी भी पावर m है और b की भी पावर क्या है, m। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a/b की होल पावर m। तो सेम इसी तरीके से m1 की पावर a है, यहाँ m2 की पावर a है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि क्या बन जाएगा, n2 = n1 और ये m1/m2 की होल पावर बन जाएगा a, L1/L2 की होल पावर हो जाएगा b और T1/T2 की होल पावर क्या बन जाएगा, c। तो यही हमारा क्या आ जाता है, फॉर्मूला आता है। ठीक है, यानी एक पद्धति से अगर मुझे दूसरी पद्धति में किसी भी भौतिक राशि को बदलना है या कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला, यानी n2 = n1, m1/m2 की होल पावर a, L1/L2 की होल पावर b और T1/T2 की होल पावर c। ठीक है, जो n2 हो जाएगा, मान लीजिए हमने जैसे मैंने बताया था कि जो भौतिक राशि है उसकी एक मान लीजिए किसी पद्धति में, ठीक, उसकी मान लीजिए विमा क्या है हमारी m1 L1 T1 हो जाएगी और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है हमने n1। इसी तरीके से दूसरी पद्धति में अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और उनकी जो विमाएँ हमने क्या ले रखी है, m2 L2 और T2, यानी कि U2 जिसको हमने कंसीडर करा था। ठीक है, तो मेनली हमारा फॉर्मूला ये चीज़ ऐसे निकल कर आएगा इसका। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूलों पे बेस्ड हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए हम अब कन्वर्जन करेंगे, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, ये चीज़ पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य के मात्रक। ये हमारा जो टॉपिक है वो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो कार्य के मात्रक जूल को अर्ग में बदलिए। ठीक है, ठीक है, ये ठीक। आपका क्वेश्चन क्या है, कार्य के मात्रक जूल को अर्ग में बदलिए, यानी कि कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वर्क जूल इनटू अर्ग, यानी कि हमें जो वर्क की यूनिट यानी जूल है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में। ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए इसमें कि हमारा जो जूल है ना वो क्या होता है, कार्य का किस सिस्टम में, यानी कौन सी पद्धति में जो हमारा जूल होता है वो कार्य का मात्रक, यानी एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक हम क्या लेते हैं, जूल। ठीक है, और जबकि सीजीएस पद्धति में हमारा कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चल जा रहा है कि हमें किस सिस्टम से किस सिस्टम में जाना है, यानी कि हमें एमकेएस सिस्टम से किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में, यानी कि एमकेएस सिस्टम से हमें किस में जाना है, सीजीएस में। ये आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को देख करके, जो भी इसमें यूनिट दी होती हैं, जैसे कि वर्क जो है उसकी जो हमारी एमकेएस सिस्टम में उसकी या ऐसे सिस्टम में जो उसकी यूनिट होती है क्या हम बोलते हैं, जनरली जूल होती है। ठीक है, ये चीज़। अब हमें जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में। तो हमारी जो वर्क है उसकी जो अर्ग जो यूनिट है वो कौन से सिस्टम में होती है, सीजीएस में। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमें एमकेएस सिस्टम से किस में जाना है, आपको सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है इसका सॉल्यूशन देखिए, होता है क्या, सबसे पहले तो जो भी हमारी ये भौतिक राशि दी है, यहाँ पे कौन सी भौतिक राशि आपको दे रखी है, कार्य, यानी कि क्या है हमारे पास, वर्क। ठीक, तो हमें इस कार्य यानी इस वर्क का हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें इसकी विमा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्य की विमा, यानी कि क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो क्या होता है कार्य की विमा, मैंने आपको मतलब लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि जो हमारा कार्य है, चाहे हमारी क्या है ऊर्जा है, उन सब की क्या होती है, जो डायमेंशन होती है यानी विमीय सूत्र सबका क्या होता है, समान होता है। तो इस कार्य का क्या आ जाएगा, ml² T⁻²। ठीक है, ये चीज़। अब हम क्या करेंगे कि ml² T⁻² की तुलना m⁴A, L⁴B, T⁻C से
कराने पर अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये डायमेंशन है यानी वर्क की जो डायमेंशन है ml² t की पावर -2, इसका हम कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के साथ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कंपैरिजन करके, यानी जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इस a, b और c का क्या मिलेगा, हमें वैल्यू पता चलेगी, यानी इनका हम मान निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, आप इनकी तुलना करो तो यहाँ से क्या निकलेगा, आप देख रहे हो कैसे कराओगे। जैसे यहाँ m की पावर क्या दिख रही है, आप इस विमीय सूत्र में देखिए m की पावर यहाँ कितनी है 1 और यहाँ पे क्या है m की पावर a, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे l की पावर कितनी है 2 और यहाँ l की पावर कितनी है b, तो यानी b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ t की पावर कितनी है -2 और जबकि यहाँ t की पावर क्या है c, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -2। ठीक है, ये चीज़। अब आप देख रहे हो कि मैंने अभी आपको बताया कि हम MKS सिस्टम से किस में जाएंगे, CGS सिस्टम में। ठीक है, ये चीज़। तो हमारे पास क्या होगा कि MKS सिस्टम में मान लीजिए कि हमारी जो भी डायमेंशन हम लेंगे यानी m और l और t का फॉर्म लेंगे, वो किसके फॉर्म में लेंगे, m1 l1 t1 मान लेंगे। ठीक है, अब हमें CGS में जाना है तो हम इसको क्या मान लेंगे, सपोज m2 l2 और t2 मान लेंगे। ठीक है, ये चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, हमें MKS से किस में जाना है, CGS में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम। ठीक, हमारा क्या होता है MKS सिस्टम में, आपको पता है कि जो द्रव्यमान है उसको हम मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तो इसलिए हमने m1 की वैल्यू क्या ले ली है 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम। ठीक है, L1 हमारा क्या हम एज्यूम करेंगे 1 मीटर, यानी क्यों, क्योंकि हमारा जो MKS सिस्टम होता है उसमें जो लंबाई होती है यानी लेंथ, उसका मात्रक हमारा क्या होता है मीटर। ठीक है, और टाइम का क्या रहता है सेकेंड, तो हमने ये कर लिया। अब आपको पता है कि जो और हमारे N1 की वैल्यू हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 1 जूल। ठीक है, कैसे, आप देख रहे हो कि जो कार्य का मात्रक जूल था, यानी ये क्या था MKS सिस्टम में था, तो जूल के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं 1 जूल। ठीक है, तो N1 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बताया था कि जो भी यूनिट के आगे जो हमारा संख्यात्मक मान होता है वही हमारा क्या होगा, N1 को हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 जूल। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या, हमें किस में जाना है, CGS सिस्टम में। तो आपको पता है CGS सिस्टम में हमने मास के लिए क्या माना था, द्रव्यमान को m2। तो अब आपको पता है कि CGS सिस्टम में हमारा जो द्रव्यमान होता है मास, उसको हम किस में मेज़र करते हैं, किस में नापते हैं, उसको हम ग्राम में। ठीक है, तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 ग्राम। ठीक है, ये चीज़। इसी तरीके से हमारा L2 इक्वल टू हम क्या मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। लंबाई का जो मात्रक है CGS सिस्टम में क्या होता है सेंटीमीटर, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइम का क्या रहेगा वही 1 सेकेंड। ठीक, ये चीज़। अब देखो आप कि हमें क्या करना था, कार्य के मात्रक जूल को किस में बदलना था, अर्ग में। ठीक है, अब हमें अर्ग की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें तो इस MKS सिस्टम से CGS में जाना है। तो यहाँ पे हम N2 को क्या कर देंगे, ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें N2 की ही वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, ये तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता फॉर्मूला, N2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c। ठीक है, आप इसको क्या मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो इस फॉर्मूले के। अब आप क्या करो, जो m1 L1 T1 N1 और m2 L2 T2 इन सभी की वैल्यू आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आप लिखो उपरोक्त सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक में रखने पर। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू वो रखो, N2 इक्वल टू हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि N2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, N1 का मान कितना है आप देख सकते हो 1 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। ठीक है, ये चीज़। अब M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 किलोग्राम। ठीक है, और M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 ग्राम। ठीक है, ये अब इसकी पावर होल पावर क्या थी, a थी ना,
यहाँ पे देखो m1/m2 के होल पावर क्या है a। तो अभी मैंने आपको बताया था a की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 1, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्या है L1/L2। तो L1 की वैल्यू आप देख सकते हो क्या है 1 मीटर और L2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी होल पावर क्या है L1/L2 की होल पावर b है ना, तो यहाँ से आप देखो b की वैल्यू कितनी है, हमने 2 निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ठीक है, ये चीज़। अब हमारे पास T1/T2, तो T1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 सेकेंड, ठीक है, और T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 सेकेंड, ठीक है। इसकी होल पावर कितनी थी T1/T2 की होल पावर c थी ना, तो यहाँ पे आप देखो c की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे हम -2 लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़। अब आप इनको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा N2 = इस 1 की मल्टीप्लाई में सबके साथ करूँगी तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब आपको पता है कि जो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में हमारे कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो हम इस 1 kg की जगह मैं 1000 ग्राम लिख सकती हूँ ना, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये नीचे क्या आएगा 1 ग्राम, ठीक, ये इसकी पावर 1। अब आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक। हम 1 मीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, और होल अपॉन ये 1 सेंटीमीटर था तो ये ऐसे ही आएगा, इसकी पावर 2 हम लिख देंगे, ठीक। ये हमारा क्या 1 सेकेंड है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, ठीक है। ये इसकी पावर क्या आ जाएगा -2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा ये नीचे वाले टर्म में भी ग्राम लिखा और ऊपर वाले टर्म में भी ग्राम, तो ये ग्राम से क्या हो जाएगा ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, और ये सेकेंड से हमारा ये वाला सेकेंड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब आप इसको सॉल्व करो N2 = यहाँ पे क्या बचेगा 1000/1 करूँगी तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1000 ही आएगी, ठीक है। इसकी होल पावर कितनी थी 1, ठीक, ये। अब यहाँ पे क्या है 100 है ना, 100/1 क्या बचेगा 100 बचेगा, और इसकी होल पावर कितनी है 2, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 100 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो 1/1 क्या आ जाएगा 1, और इसकी पावर क्या है -2, ठीक है, ये चीज़। अब आप इसको सॉल्व करो N2 = क्या होगा 1000। अब आप देख रहे हो ये 100 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, 100 × 100, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 1 की पावर -2। आप 1 की पावर आप चाहें क्या ले लो +2 कितने टाइम्स भी ले लो, प्लस में कोई भी आप वैल्यू ले लो या फिर माइनस में कोई वैल्यू ले लो, ठीक है। इसकी पावर इसका हमारी जो वैल्यू है ऑलवेज क्या आती है 1 ही आएगी, ठीक है, ये चीज़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। आप इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1 की पावर -2 है तो आप इसको क्या करोगे 1/, इस 1 की पावर को नीचे ले जाऊंगी तो ये 2 बन जाएगा, तो 1/1 ही आएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो पावर हमारी माइनस में कितने टाइम्स ले लो 1 की पावर, या फिर प्लस में कितने टाइम्स ले लो, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी 1 ही रहेगी, ठीक है। तो N2 = क्या हो जाएगा, अब आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 1, और कितने टाइम्स 0 है ये 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ठीक, ये हमारा 1 और इनके 7 टाइम्स हमने 0 इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं अगर क्या एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा अर्घ, यानी कि ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा अर्घ, यानी कि हमारे पास क्या हुआ कि आपने देखा कि अगर हमने जूल के मात्रा यानी कि जो कार्य का मात्रक होता है जूल यानी 1 जूल को हमने किस में कन्वर्ट करा उसके सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक N2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 10 की पावर 7 अर्घ, यानी कि अगर हमने 1 जूल को अगर हमें क्या करना है सीजीएस पद्धति में बदलना है तो उसका मान कितना आएगा 10 की घात 7 अर्घ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है कन्वर्जन करना होता है। तो आपने देखा कि अगर हमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी हमें क्वेश्चन में जो भी भौतिक राशि दी है सबसे पहले हमें उस फिजिकल क्वांटिटीज़ की उस भौतिक राशि की क्या पता होनी चाहिए विमा यानी कि डायमेंशन, ठीक है ये चीज़। अब डायमेंशन निकालने के बाद आपको देखना है कि हम एमकेएस सिस्टम से हमें सीजीएस में जाना है या सीजीएस से हमें एमकेएस में जाना है, ठीक है ये चीज़। फिर आप क्या करोगे उसके बाद उस जो भी हमारी विमा हमने लिखी है जो भौतिक राशि की उसको हम कंपैरिजन कराएंगे m की पावर a l की पावर b और t की पावर किससे कराते हैं हम c से, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ से जैसे हम उस विमा को क्या करेंगे तुलना कराते हैं तो वहाँ से हम किसका मान निकालते हैं a b और c का मान निकालते हैं, ठीक है ये चीज़। अब आप देख रहे हो कि अगर हमें एमकेएस पद्धति से सीजीएस में जाना है तो हमने L1
M1 L1 T1 इन सब की वैल्यू हमने किस में ले रखी है, MKS सिस्टम में, और M2 L2 और T2 की वैल्यू हमने किस में ले रखी है, CGS सिस्टम में, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में। फिर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कन्वर्जन का, ये फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। M1 M2 A B C जो भी है सारे टर्म की वैल्यू को लिख देंगे, ठीक। उसके बाद से आपको क्या करना है, वही सेम जैसे MKS में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आप उसको कन्वर्ट कर लोगे ग्राम में, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें। अब इनको सॉल्व करने के बाद इनकी पावर को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फिर ये N2 यानी कि हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। सेम यही प्रोसेस रहेगा, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है बल के मात्रक न्यूटन को डाइन में बदलिए, ठीक है। हमें क्या करना है, जो हमारी यूनिट है यानी फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन, उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें डाइन में, यानी कि ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो हमारी फोर्स की यूनिट है यानी कि न्यूटन, उसको किस में कन्वर्ट करना है, डाइन, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। आप देख रहे हो कि जो हमारा फोर्स है, ठीक है, ये जो न्यूटन होता है मैंने आपको बताया था ये ऐसा ही सिस्टम, ये MK सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन, ठीक है। और जो डाइन होता है वो हमारा क्या होता है, CGS सिस्टम में। तो सेम ऐसी प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। तो एक बार आप फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आए, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप इसी वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और ख़ुद से भी ट्राई करना आप चीज़ों को करने की, ठीक है, और कोशिश करिएगा तो ज़रूर होगा आपसे, ठीक है। और अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिए, ठीक है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।